तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने घनाभ और घन के फॉर्मूले पढ़ लिए थे क्षेत्रफल के। सबसे पहले हमने घनाभ क्यूबॉइड क्यूबॉइड का देखा था। आपके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें सिर्फ 4 फलकों के आप पृष्ठ के क्षेत्रफल देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। यहाँ घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस वी। और यदि आपसे कहा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें 4 फलक के साथ साथ 2 फलक जो ऊपर और नीचे के होते हैं, 6 फलक, सारे फलकों को जोड़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। तो यहाँ पर आपके 6 फलक के क्षेत्रफल आ जाते हैं घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यदि आपसे सिर्फ ऊपर इसके आधार का और इसके ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल एल बी होता है और ऊपर का भी क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है। क्लियर है? तो ये 2 एल बी ऐड कर देंगे कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। बताएं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? तो उसके बाद हमने घन के देखे थे। घन का क्यूब, क्यूब में क्या केस होता है? आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं और इन तीनों को हम ए के बराबर कह देते हैं। ए घन की कोई भी एक भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 4a²। 4 फलक है, हर एक फलक कैसा होता है? वर्ग होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, तो 4 फलक के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a²। और यदि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पूछा जाए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलक होते हैं, तो क्या है उसका क्षेत्रफल कितना? बिल्कुल। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। क्लियर है बच्चों सभी को? आगे चलें। एक क्वेश्चन पूछे बच्चों पोल में, किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें बच्चों। मैम यहाँ पर 4 कैसे आया? बच्चों 4 यहाँ पे आपके सिर्फ 4 फलक होते हैं। जैसे आपका कोई भी घन है उसके 4 फलक लें, ऊपर और नीचे का फलक छोड़ दें। जैसे ये घनाभ है, इसी तरीके से घन हो जिसमें आपके हर एक फलक कैसा होगा? वर्ग होगा। तो आपकी जो 4 दीवारें होती हैं, 4 ये फलक, आपके 4 फलक के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। ये आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्योंकि ये आपकी लेटरल सरफेस है, पार्श्व है। और यदि हम इसके ऊपर और नीचे का सिर्फ फलक भी जोड़ देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चूंकि हर एक फलक आपका कैसा है? वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। यदि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाता है। तो आपने 4 फलकों की बात करी, पार्श्व में आपके कितने फलक आते हैं? 4 फलक आते हैं। तो 4 फलकों का एरिया कितना हो जाएगा? a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। तो आपका 4a² हो जाता है। क्लियर है बच्चे? अब यस मैम। ठीक है। तो पार्श्व मीन्स 4, जैसे आपका कोई कमरा क्यूब घनाकार कमरा हो तो आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4a²। और यदि आप उसमें ऊपर और नीचे वाला फलक भी ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा 6a²। ठीक है बच्चों? यस मैम, पोल में पूछ लो। हाँ ठीक है। चलिए फिर बच्चों एक क्वेश्चन पूल में पूछते हैं। आपको इसमें क्या दे रखा है? कुल क्षेत्रफल। एक घनाकार डिब्बा है, घन है, क्यूब, उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1350 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इस डिब्बे का कोई भी एक किनारा बताना है। एक किनारा कितना होगा? मतलब एक भुजा की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? आपको कुल क्षेत्रफल बता रखा है घन का और आपको एक भुजा बतानी है। अभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। आपको एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको भुजा का मान बताना है कि भुजा कितनी लंबी होगी। उस डिब्बे का एक किनारा या एक भुजा बतानी है। बेसिकली ए का मान बताना है। ए का मान कितना होगा?
9 बच्चों के आंसर आ गए हैं। तेरह बच्चों के आंसर आए हैं, पर आधे बच्चों के आंसर सही है, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से बच्चों, आपको एक घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाएं और उसे 1350 के बराबर रखें और फिर भुजा का मान बताना है। 16 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। हम्म। सुरेंद्र पुनिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑन करके कह सकते हैं आप। 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो 24 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन आधे ही बच्चों के आंसर सही हैं। तो ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। एक घनाकार डिब्बा है जिसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 1350। अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 6a²। 6a² आपको दे रखा है 1350 के बराबर। तो अब आपको a² का मान निकाल सकते हैं। a² का मान क्या हो जाएगा? 1350 डिवाइडेड बाई 6। तो 1350 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 का एक हासिल, 6 दूनी 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो a² का मान कितना आया? 225। अब 225 किस संख्या का वर्ग होता है आपको ये देखना है। तो 225 को क्या करें? उसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। कितना आ गया? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ये a² का मान आया है। तो a² में आप क्या करें? जोड़ बना लें, इसके पेयर बना लें। तो एक इसके बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3 के। बताए बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? a² जो है वो किसके बराबर आ गया? a² 15 × 15, a² 15 गुणा 15 के बराबर आ रहा है। तो a का मान कितना हो जाएगा? 15। 15 गुणा 15 कैसे आया? 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो ये 15 गुणा 15 225 होता है। तो a का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। बताए बच्चों, क्लियर है? या इस तरीके से देख लें कि दो दो के जोड़े बनाए, a² में दो दो के जोड़े बन रहे हैं, 5 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है। तो a में एक 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो जो घन है उसकी भुजा या उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का है। यदि कोई घन 15 सेंटीमीटर का किनारा होगा तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? 1350 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ?
यस मैम। मैम एक और पूछ लो। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों दो ही नो फॉर्मूले मैम। हैं, इजी से फॉर्मूले हैं। घन के तो सबसे आसान फॉर्मूले हैं। यदि आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4a²। यदि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 6a²। बहुत आसान आसान से फॉर्मूले हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर दिया करें। तो चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है। अभी आपका 15 सेंटीमीटर था तो कुल क्षेत्रफल पूछा गया था, वहां कुल क्षेत्रफल 1350 था। पर यहाँ पे आपसे कुल क्षेत्रफल नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ 4 दीवारों के क्षेत्रफल बताने हैं। तो सभी बच्चे आपकी बात ध्यान से बताएं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक घनाकार डिब्बे का एक भुजा हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर की। तो सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? आपको एक घनाकार डिब्बे की किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर का और आपसे पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। छह बच्चों के आंसर आए हैं। पर ध्यान से बच्चों, अब तो आपको क्लियर है कौन सा फॉर्मूला लगाना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। बच्चों क्या कर रहे हैं? A B C D सभी पे दो दो तीन तीन वोट आ रहे हैं बच्चों, एक ही ऑप्शन सही है।17 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं, अभी 10 बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों आपको एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। तो आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म तो चलिए पोल एंड करते हैं। 25 बच्चों के आंसर आए हैं, बस सिर्फ 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ इसके 4 फलक,
ऊपर और नीचे वाले फलक नहीं, सिर्फ चार फलक जो ये आपके हैं, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारें, इस तरह की ये जो चार फलक है, ये आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएंगे। तो इन चारों दीवारों का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके ये चारों क्षेत्रफल, इस दीवार का, पीछे वाली इस दीवार का, और इस वाली दीवार का, और आगे वाली इस दीवार का, इन चारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? तो ये 3D इमेज है, इसलिए आपको समझना ही होगा कि ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ के बाकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। तो आपके चार फलक है, तो इसका चार फलक का क्षेत्रफल 4a² हो जाता है, जहां पर a क्या है, किसी भी घनाकार की एक भुजा। तो ए का मान आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ए आपका 15 सेंटीमीटर है, तो अब एक की जगह 15 रख देते हैं, तो ये आपका हो गया 4a² का मतलब 15 का वर्ग। 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15। तो अब गुणा करनी है, 15 की 15 से गुणा करेंगे 225, 225 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 225 की 4 से गुणा करें, 4 पंजे 20 का 2 हासिल, 4 दूनी 8 दूनी 10 का 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आपका कितना आ गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये आपके 1200, 600, 1350 कैसे आ रहे थे बच्चों? 1350 तो चलिए तब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अभी आपने पीछे ही पढ़ा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ए और बी काफी बच्चों ने लगाए, ए और बी बताएं 1200 और 600 कैसे आए? बच्चों जब तक आप अपनी गलती नहीं बताएंगे तब तक उसमें सुधार कैसे होगा, बताएं। क्लियर है आप सभी को? पांचवें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a² होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a² होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये इसका आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको अब की बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है उसकी एक साइड बताएं, डिब्बे का एक किनारा बताना है आपको। तो अब की बार बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है और एक साइड पूछी जा रही है, ए का मान क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला रखें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का और उसे 1024 के बराबर रखें और सॉल्व करके ए का मान बताएं बच्चों कितना होगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। दो बच्चों के वोट आ गए हैं। 6 बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसका एक किनारा पूछा जा रहा है, एक साइड बतानी है। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको एक भुजा बतानी है।
20 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 22 बच्चों के आंसर आए अभी तक, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 बच्चों के आंसर गलत है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 25 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आपको क्या दे रखा था? पार्श्व क्षेत्रफल दे रखा था। पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। 4a² होता है। आपको 4a² का मान दे रखा था 24। तो a² का मान कितना हो जाएगा? 1024 को 4 से भाग दे देंगे। 1024 को 4 से भाग देके देखें कितना आएगा। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 22, 4 पंजे 20, 22 में से 20 गया, 2 बचा, 24, 4 छक 24। a² का मान 256 आ गया। अब आपको देखना है 256 किसका वर्ग होता है। तो 256 के गुणनखंड कर लेते हैं। 256 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 का गुणनखंड करें, 2 से करें, 4 से कर लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा। 4 का कर देते हैं, 4 छक 24, 4 चौक 16। 4 से फिर से भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24। तो फिर 4 के गुणनखंड कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ गया? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इस तरीके से a² का मान इतना आ गया। तो यहाँ पर दो दो के जोड़े बना दिए, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4 गुणा 4, जो कि होता है 16 के बराबर। तो a का मान कितना आ गया? 16। आपकी घन की एक भुजा का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है? मैम। बाकी बच्चे जिन्हों अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चों आपकी क्लास का टाइम 7 बजे से है, 7:30 बजने वाले हैं। बच्चों 7 बजे से ज्वाइन क्या करें, 7 से 8 है आपकी क्लास। फिर से बता देना। बच्चे अभी हमने सिर्फ घन का देखा। घन, यही वाला क्वेश्चन फिर से बता दूं। तो बच्चों ये वाला यस क्वेश्चन, मैम। ये वाला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक घनाकार डिब्बे का आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें सिर्फ 4 फलक होते हैं। तो ऊपर और नीचे वाला फलक नहीं होता है, सिर्फ चारों किनारे के फलक होते हैं। पार्श्व इसलिए कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल का मान 1024 दे रखा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। 4a² इज इक्वल टू 1024 हो गया। तो a² का मान कितना हो जाएगा? 1024 को 4 से भाग दे दे। 4 से हमने भाग दिया, कितना आ गया? 256। अब हमारा क्या आ गया? a² इज इक्वल टू 256 आ गया है, पर हमें a का मान निकालना है। तो हमें ये इसका क्या करना होगा? दोनों साइड वर्गमूल करना होगा। वर्गमूल आपको पता है, वर्गमूल हमने याद करे थे 1 से 20 तक के वर्गमूल। तो हमने 256 का वर्गमूल करा, हमें कितना मिल गया? 16। 16 गुणा 16 जब आप करके देखेंगे तो 16 गुणा 16 कितना होता है? 256। तो ये इसका दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर दिया। a का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। बताएं बच्चे, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। आपसे a का मान ही पूछा जा रहा था। आगे चलते हैं बच्चों, अब बेलन पर आते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो ये बेलन की आकृति थी, इसका कुल क्षेत्रफल आपको देखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो आपका ये आयताकार, जो आपकी ये थी आयताकार शीट, उसका क्षेत्रफल प्लस ये जो आपके
वृत्त बन रहे हैं, ऊपर और नीचे दो वृत्त है, इनका क्षेत्रफल, तो इन सभी का क्षेत्रफल आप ऐड करेंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ये बेलन है तो इसमें इसके ऊपर और नीचे वाले सिरे फलक का क्षेत्रफल, मतलब ऊपर और नीचे जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और प्लस ये जो वक्र आकार, जो आपका वक्र है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल, तो सभी को ऐड कर देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है, 2πr(h). तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं बेलन का। बेलन में दो तरह के आपके क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जो आपका कर्व, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या क्या और लिख दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस जो आपका बीच का पोर्शन बन रहा है बेलन में, वो आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). 2πr(h) और एक होता है आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या क्या ऐड करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड करते हैं 2πr(h), और ऊपर और नीचे वाले सिरे के वृत्त, उनका क्षेत्रफल याद करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr²। एक ऊपर के वाले वृत्त का क्षेत्रफल है और एक नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2πr(h) + 2πr²। तो दोनों में से 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये आपका यहाँ से h बचेगा, यहाँ से r का वर्ग है तो एक r बचेगा। तो ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया 2πr ब्रैकेट में h + r। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कुल पृष्ठीय क्या बच्चे? नो मैम। क्या समझ में नहीं आया बच्चे? नो मैम, समझ नहीं आया। चलिए फिर से देखते हैं, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका क्या है, सबसे पहले फिर से समझते हैं। तो ये आपका एक बेलन लेते हैं, ठीक है, ये एक बेलन है, सिलेंडर की आकृति है, ठीक है। पहले इस आकृति को हमने पढ़ा था, तो इस आकृति को दोबारा से समझते हैं। तो जो आपका ये बीच का कर्व्ड पोर्शन है वो कैसे बना है, एक आयताकार शीट से बना है। फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने जब बेलन की आकृति पढ़ी थी तब आपने देखा था कि एक कैसी शीट होती है, आयताकार रेक्टेंगल शीट होती है, जिसे आप दोनों तरफ से फोल्ड करें तो आपको एक वक्र आकृति मिलती है। कैसी आकृति मिलती है, कर्व्ड, ये आपकी वक्र कहलाती है। कर्व्ड सरफेस है तो ये आपकी कैसे बन रहा है, सिलेंडर का बीच वाला पोर्शन बन रहा है। इस तरीके से आपका सिलेंडर का बनता है। तभी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि एक पाइप है, वो पाइप की आकृति किस तरह की होती है, बेलन की आकृति होती है। क्लियर है बच्चों? ये आकृति सभी को समझ में आई कि एक आयताकार शीट को जब हमने दोनों तरफ से घुमाया तो आपका क्या बन गया, बेलन बन गया। बेलन का ये वक्र पृष्ठ, बीच का पृष्ठ बना है। तो जब आपसे सिर्फ इतने पृष्ठ की बात की जा रही है तो वो आपको कैसे मिल रहा है, एक आयताकार शीट को घुमाने पर मिल रहा है, दोनों तरफ से फोल्ड करने पर। यहाँ तक बताएं बच्चों, ये जो शेडेड पोर्शन है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये जितना पोर्शन है एरिया कवर कर रहा है, उसे पेज को घुमाने पर ये भी उतना ही एरिया है। इसे हमने पेज को दोनों तरफ से क्या करा है, आपस में फोल्ड कर दिया है। बताएं, यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चे? ठीक है, यहाँ तक बताएं बच्चे, बात क्लियर है? तो ये आपका आयत बन रहा है। आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ तक बताएं, बात समझ में आ रही है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ तक क्लियर है? तो यस मैम। जितनी इसकी हाइट है, जितनी ये हाइट है उतनी बेलन की हाइट है, उतनी इस कागज की हाइट होगी, उतनी बेलन की हाइट होगी। तो इसकी हाइट, यदि बेलन की ऊंचाई h है तो इसकी आयत की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, h। यहाँ तक बताएं, बात क्लियर है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई में इसकी चौड़ाई इसके बराबर है, इसकी ऊंचाई के बराबर, तो चौड़ाई कितनी हो गई, h। इस आयत की चौड़ाई h आ गई। अब लंबाई की बात कर लेते हैं। यहाँ तक बताएं, बात क्लियर है बच्चे? दोनों की लंबाई कितनी है, बराबर है। कागज की लंबाई तो बराबर ही रहेगी। फोल्ड हमने सिर्फ यही पोर्शन तो फोल्ड किया है, इस पोर्शन को फोल्ड किया है, लंबाई तो उतनी ही रहेगी। तो लंबाई h है तो ये भी कितनी है, h।
ठीक है, तो ये आपकी h है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो जब हम इस लंबाई को फोल्ड कर रहे हैं, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, तो फोल्ड करने पर आपको कौन सा पोर्शन मिल रहा है? फोल्ड करने पर आपका ये, फोल्ड करने पर आयत, फोल्ड करने पर ये पेज जो है वो ये फोल्ड करके इतना बन रहा है। तो जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई हो गई। तो ये बताएं, क्लियर है बच्चों? जो ये लंबाई है वो फोल्ड करने पर ये बन रही है। क्लियर है सभी बच्चों को? पेज की जो ये लंबाई है वो फोल्ड करने पर ही तो आपका उतना सिलेंडर बन रहा है। तो जो फोल्ड किया तो इतना जो ये पूरा सर्किल बन रहा है उसका ये जो परिधि है, सर्किल की परिधि, वो उसकी पूरी लंबाई के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो सर्किल, वृत्त की परिधि कितनी होती है? सभी बच्चे बताएं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बताएं। वृत्त पढ़ा होगा, उसकी परिधि, पैरामीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है? यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसकी परिधि कितनी होती है? कोई बताएगा? कितनी बच्चे? 2πr। हाँ बिल्कुल सही। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पे इस कागज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। क्लियर है बच्चों? ये पूरा वृत्त की परिधि 2πr है। तो इस आयत की लंबाई कितनी हो गई? 2πr। अब ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? आपसे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो हम फॉर्मूला रख देंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस पेज की जो आयताकार शेप है उसकी लंबाई आई है 2πr और चौड़ाई कितनी आई है? h। तो ये आपका कितना आ गया क्षेत्रफल? 2πr इंटू h। यहाँ तक बताएं बच्चे, बात क्लियर है? 2πrh इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आयताकार पेज का क्षेत्रफल यदि 2πrh है, तो इसी पेज को तो जब हमने फोल्ड किया तो आपको ये क्षेत्रफल मिला है वक्र पृष्ठ का। तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2πrh। तो यदि आपसे कहा जाए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो भी कितना हो जाएगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर, दैट इज 2πrh। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नोट करें, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हो गया आपका 2πrh। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। नोट करें यस सभी। मैम। किसी को क्लियर नहीं हुआ क्या बच्चे? मैम क्लियर। जल्दी से नोट करें। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है आपका 2πrh। नोट करें, जहां r बेलन की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। किसी बच्चे का रह गया हो तो बताएं। नो मैम। अभी चलिए 2 मिनट और रुक रहे हैं। 2 मिनट और रुके हैं बच्चे, सभी बच्चे नोट करें। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे। अब नेक्स्ट इसी पे ही देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? आपका बीच का वक्र पृष्ठ का तो आएगा ही, साथ में नीचे के वृत्त का भी क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए, ऊपर के वृत्त का भी क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है बेलन का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेलन की बात कर रहे हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो आपका ऊपर का वृत्त है उसका क्षेत्रफल, ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल, और साथ में नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल।
तो आपका टोटल जो वो है आपका बेलन उस वो कवर हो जा रहा है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है? आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? यहां तक यस बताएं, मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ये आपका बेलन है, तो इस बेलन का कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कहा जाए तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आपका इतना वक्र पृष्ठ हो गया, फिर प्लस इसमें आप ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड करें और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड करें, तो ये आपका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। ऊपर वाला वृत्त हो चाहे नीचे वाला वृत्त हो, दोनों की त्रिज्या कितनी होती है r। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं क्या होगा बच्चों? वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं बच्चों क्या होगा? हम्म वृत्त की त्रिज्या r होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, चाहे वो ऊपर वाला वृत्त हो या नीचे वाला वृत्त, क्षेत्रफल का आ जाएगा πr²। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2πrh, ये πr² दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा 2 इंटू πr²। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका 2πr/h हो गया। यहाँ पे 2πr² का मतलब क्या है, r की r से गुणा हो रही है, तभी तो r का वर्ग बना है r²। तो दोनों में 2πr कॉमन है, 2πr दोनों में से हम क्या ले लेते हैं, इसको उभयनिष्ठ है तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से h बचेगा, यहाँ से r बचेगा। तो ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। जल्दी से नोट करें सभी बच्चे। दोनों फॉर्मूले याद रखें, पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। आगे चले बच्चों, नोट कर लिया सभी ने? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले आ गए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h प्लस r, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h। ठीक है, तो अब इन दोनों पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको h और r के मान दे दिए जाएंगे। h बेलन की ऊंचाई होगी, r बेलन की त्रिज्या होगी, और आपसे कहा जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी बच्चे। एक क्वेश्चन देखिए आपको ये दे रखा है, पहले ध्यान से समझिए क्या होगा। आपका क्वेश्चन है धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर ऊंची, तो आपको इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 3 मीटर, 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर, 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। हमें एक बेलनाकार टंकी बनानी है, तो इस कार्य के लिए बंद बनानी है बच्चों, ध्यान से समझ में आ रहा है, बंद है जो ऊपर और नीचे से दोनों टंकी कैसी होगी, बंद होगी। तो इस कार्य के लिए कितनी मीटर चादर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी? आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चूंकि आपकी टंकी बंद है, इसमें ये बंद बेलनाकार टंकी है, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, h और r दे रखा है, और आपसे इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे फॉर्मूले को रखें, उसमें वैल्यूज रखें और सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी ना करें, कैलकुलेशन सही से करनी है बच्चों, कैलकुलेशन सही से करें। फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाएं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एच और आर आपको दे रखा है, बस गणना सही से करनी है। बारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों सारे ही ऑप्शंस पे आ रहे हैं आपके आंसर, एक ही ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन सही से करें बच्चों। उन्नीस बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपको धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची, मतलब एच आपको दे रखा था 3 मीटर, और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली, मीन्स आर आपको दे रखा था 0.5 मीटर। आपको एक वन बेलनाकार टंकी बनानी है, मीन्स आपको इस कार्य को करने के लिए कितनी चादर की जरूरत होगी, कितनी धातु की एक चादर की जरूरत होगी, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बेलन की आकृति होगी, बेलनाकार आपको बनाना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप आर और एच की। तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, इसमें दोनों का मान रख देते हैं। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 0.5, ब्रैकेट में आपका H 3 है, R 0.5 है। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो?
बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला आपका क्या है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो हमने पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह 0.5 और h की जगह 3। यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपका क्या है, ये यहाँ हो रहा है 2, ये आपका 22/7। इसमें आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने पर नीचे क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या होती है तो नीचे एक शून्य आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3.5। 3 में, तो 3 को आप लिख सकते हैं 3.0। 3.0 में 0.5 को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? 3.5। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बताएं बच्चे, किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये आपका 3.5 आ गया। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो या तो 3.5 में भी आप दशमलव को हटाकर नीचे 10 लिख सकते हैं। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ये आपका फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ भी आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 का 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। यहाँ भी 2 एकम 2, 2 इंटू 11 22 हो जाता है। तो आपका सब कुछ कट चुका है सिवाय इस 11 के। तो ये आपका क्या आ गया? बराबर 11। 11 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? मैम रिपीट अगेन कर दो। हाँ, फिर से बताते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं। तो आपका क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर और त्रिज्या दे रखी है 0.5 मीटर। यहां तक बताएं बच्चे, क्लियर है? ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी त्रिज्या दे रखी है बेलन की। आपसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें मान रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर। तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं, त्रिज्या का मान 0.5, हाइट है इसकी, ऊंचाई 3 और त्रिज्या है 0.5। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो हमने बस इसे सॉल्व किया है। ये हो गया 2 गुणा 22/7, ये हो गया 0.5। इसे आप जोड़ दें, 3 में 0.5 जोड़ेंगे, 3.5 आ जाएगा। यहाँ तक बताएं बच्चे, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 से भाग दे दे डायरेक्ट ही, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होता है। ये तो 3.5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5। 7 इंटू 0.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.5। यहाँ तक बताएं बच्चे, बात क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका कितना आ गया? 2 गुणा 22 गुणा 0.5 इंटू 0.5। ये आपका इतना हो गया, 2 गुणा 22 गुणा 0.5 इंटू 0.5। इसे आप डायरेक्ट गुणा करना चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर लें, नहीं तो दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो दशमलव को भिन्न में बदल दें। तो ये आपका कितना आ गया? 2 गुणा 22 गुणा 5/10 गुणा 5/10। तो हमने दशमलव को भिन्न में बदल दिया। बात यही है। 0.5 आपका 1/2 के बराबर आ जाएगा। 5/10 1/2 होता है। अब जो भी कट रहा है उसे काट देते हैं। तो 5 से हमने भाग दे दिया, फिर 2 को भी भाग दे दें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 को भाग देंगे 2 से, 11 आ जाएगा। तो आपका 11 बच रहा है। तो कितना आ गया आंसर? 11 मीटर स्क्वायर। बताए बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 11 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। नोट करना हो Yes, तो ma'am. बच्चे जल्दी से नोट करें। नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज आपने घन के 2 फॉर्मूले पढ़े, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के केस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 6a²। ये था घन के केस में। फिर हमने बेलन पढ़ा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 πRh और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है? 2 πR ब्रैकेट में h प्लस आर।
ठीक है बच्चों, तो आज हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के ये फॉर्मूले पढ़े हैं, तो सभी बच्चे इन्हें रिवाइज करें और इसके क्वेश्चन आप अपने एक बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टर्न पे हम बेलन के ही वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम बच्चों यहीं तक रखते हैं।